नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र चित्रलेखा उपन्यास, जो कि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं बताने जा रही हूँ। चित्रलेखा भी हंस पड़ी, पर हंसी क्षणिक थी। अचानक वह मीठी और उल्लास से भरी हंसी वेदना मिश्रित गंभीरता में परिणत हो गई। उसने भी शायद कभी इसी प्रश्न का उत्तर पाने की चेष्टा की थी, पर प्रश्न इतना भयानक था कि वह उस पर अधिक देर तक सोच न सकी थी। उसका सिर घूमने लगा था और इसके बाद मदिरा के पात्र में उस समय के लिए उसने उस दुखद विचार को डुबो दिया था। आज एकाएक फिर उसी प्रश्न को सुनकर वह चौंक उठी। जीवित मृत्यु। प्रस्तुत अवतरण भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित चित्रलेखा उपन्यास के पहले परिच्छेद से उद्गृत है। रात्रि में प्रसिद्ध नर्तकी चित्रलेखा बीजगुप्त के केली भवन में मदिरा में मस्त थी। उसी समय बीजगुप्त ने कहा कि हमारे इस यौवन का अंत क्या होगा। इस प्रश्न पर चित्रलेखा ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, इसमें उसी का वर्णन है। बीजगुप्त के उक्त प्रश्न को सुनकर चित्रलेखा भी हंस पड़ी, पर उसकी हंसी क्षणिक थी, मतलब उसकी हंसी कुछ ही पल की थी। एक काल्पनिक हंसी थी। अचानक ही उस समय उसे पहले जीवन का स्मरण हो आता है। इस कारण उसकी वह मीठी और उल्लास से भरी हुई हंसी अचानक ही वेदना यानी कि दुख से मिश्रित गंभीर भावों में परिणत हो गई। जिस प्रकार हम पहले की किसी बात को सोचकर, कोई ऐसी बात जिसने हमारे जीवन में हमें वेदना दी हो, जब हम उस बात के बारे में सोचते हैं तो वो हमारी गंभीर भाव में परिणत हो जाती है। पहले भी उसने उस संबंध में सोचा था और इसका उत्तर पाने की चेष्टा भी की थी। 18 वर्ष की आयु में विधवा होने पर तथा फिर कृष्णादित्य से प्रेम संबंध रखने के बाद की घटना पर विचार करते समय उसने सोचा था कि यौवन का अंत कैसे और कब होगा। इस प्रश्न का उत्तर उसे इस समय नहीं मिला था। ये प्रश्न इतना भयानक था कि वह उसका उत्तर पाने की चेष्टा ज़्यादा देर तक नहीं कर सकी। कृष्णादित्य ने उसके यौवन का भोग करके जो छल किया था और फिर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसी प्रश्न को बीजगुप्त ने पुनः दोहरा दिया था, जिसे सुनकर चित्रलेखा का सिर घूमने लगा था। और इसके बाद मदिरा के पात्र में
उस समय के लिए उसने उसे दुखद विचार को डुबो दिया था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उसी प्रश्न को बीजगुप्त ने जब पुनः दोहराया तो उसे सुनकर चित्रलेखा का सिर घूमने लगा और मदिरा के नशे में उसने वह प्रश्न एक प्रकार से भूल जाने का प्रयास किया था। परंतु वो भूल नहीं पा रही थी। इस कारण वह उसी चिरंतन प्रश्न को सुनकर सहसा चौंक उठी और उसने कहा कि यौवन का अंत तो जीवित मृत्यु है। अर्थात यौवन का अंत होने पर जीवन में सारा रस उल्लास समाप्त हो जाता है। जीते जी एक प्रकार से मौत हो जाती है। यौवन का अंत जीवन मृत्यु, ऐसा भोगवादी एवं वासनाओं से ग्रस्त लोग कहते हैं। वस्तुतः यौवन का अंत तो विवेकमय उदात्त जीवन का आरंभ होता है। जीवन का ऊंचा उठना माना जाता है। इसकी व्याख्या की भाषा सरल, तत्संप्रधान और भावानुकूल है। शैली मनोविश्लेषणात्मक और भावात्मक है। फोर्थ, इसकी जो नेक्स्ट व्याख्या है वो है, फिर भी उसने साहस किया, व्यक्ति से ही समुदाय बनता है। समुदाय की प्यास उसके प्रत्येक व्यक्ति की प्यास है। फिर यह भेद क्यों? भेद जानना चाहोगे तो सुनो। जिसे सब समुदाय का उल्लास कहते हैं, वह समुदाय के व्यक्तियों के रुदन का संग्रह है। निर्बल व्यक्तियों की आहें संगठित होकर समुदाय द्वारा जनित क्रांति का रूप धारण कर सकती हैं और साथ ही जहाँ समुदाय से हानि की कोई संभावना नहीं होती, वहाँ व्यक्ति का ममत्व भाव भयोत्पादक केंद्र बन जाता है। प्रस्तुत अवतरण भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित चित्रलेखा उपन्यास के पहले परिच्छेद से उद्धृत है। एक दिन बीजगुप्त चित्रलेखा का नृत्य देखने गया। वहाँ पर उसने चित्रलेखा से उसके निवास पर मिलने की इच्छा व्यक्त की। तब चित्रलेखा ने कहा कि वह किसी एक व्यक्ति के सामने नहीं, अपितु समाज के सामने आती है। उसी प्रसंग में यह बीजगुप्त और चित्रलेखा के बीच का संवाद है। फिर भी उसने साहस किया, व्यक्ति से ही समुदाय बनता है। देखेंगे कि चित्रलेखा ने बीजगुप्त से कहा कि वह अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति से संबंध नहीं रखती है। वह समाज के सामने नाचती है, गाती है। तब बीजगुप्त ने साहस के साथ कहा कि व्यक्ति से ही समुदाय या समाज बनता है। व्यक्ति समुदाय की एक इकाई है। समुदाय की प्यास या कोई इच्छा उसके प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा या प्यास होती है। जब समुदाय और व्यक्ति में
सामान्य दृष्टि से भेद नहीं है, तो मेरे साथ ये भेद क्यों किया जा रहा है? कहती है कि भेद जानना चाहोगे तो सुनो। जिसे सब समुदाय का उल्लास कहते हैं, तब चित्रलेखा ने बीजगुप्त को उत्तर दिया कि जिसे तुम व्यक्तियों का समुदाय कहते हो, जिसे जब समुदाय का उल्लास कहते हो, वह समूह रूप में उन सब का रुदन है। व्यक्ति अकेला रहने पर केवल अपनी सोचता है, परंतु समुदाय से मिलकर वह उन सब की तरह सोचने लगता है। निर्बल लोगों का जब एक समुदाय बनता है तो वो अपनी करुण आहें प्रकट करने लगता है। निर्बल ऐसे लोग जिनमें बल नहीं होता, गरीब लोग, असहाय लोग, जिनकी कोई मदद नहीं करना चाहता, जो कमज़ोर, अपने आप को कमज़ोर की श्रेणी में मानते हैं, निम्न स्तर की श्रेणी में मानते हैं, तो जब वो समुदाय एकत्रित होता है तो वो अपनी करुण आहें प्रकट करता है, अपने दुख को प्रकट करता है, जिससे वह समुदाय द्वारा जनित क्रांति का रूप धारण कर लेती है। जन समुदाय में सभी का सम्मिलित स्वर होता है, सामूहिक संवेदना होती है और उसी के अनुसार मनोभावों की संगठित अभिव्यक्ति होती है। परंतु एक व्यक्ति में यह स्थिति नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पर सामुदायिकता की भावना रहती है, जबकि व्यक्तिगत रूप में ममत्व का भाव जागृत रहता है, जो आगे चलकर भयोत्पादक या अनिष्ट का केंद्र बन जाता है। विशेष पॉइंट्स हैं इसके। चित्रलेखा द्वारा व्यक्ति और जन समुदाय में जो अंतर बताया है, वह मानवीय संवेदना एवं दर्शन के आधार पर पूर्णतया उचित व्यक्त हुआ है। इस व्याख्या में चित्रलेखा के सशक्त व्यक्तित्व का प्रकाशन हुआ है। इसकी भाषा सरल और तत्सम प्रधान है। इसमें भावात्मक तथा व्याख्यात्मक शैली प्रयुक्त हुई है। धन्यवाद।